मोदी सरकार ने इन इतने 7.5 वर्षों में 8.6 लाख करोड़ का डूबा हुआ ऋण वसूला है। याद रहे सर, 8,06,000 करोड़ 8.6 लाख करोड़ का डूबा हुआ ऋण वसूला है। और राइट ऑफ का मतलब कभी भी माफी नहीं होती है। और संजय जी कैसे ऐसी गलती कर रहे हैं, यह हमारे समझ के बाहर है। आपने कहा कि इतने अस्पताल बन जाते। अरे भैया, आपको याद होना चाहिए, मैं इस देश को बताना चाहता हूं आज तक पे कि जब मोदी जी शासन में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, प्रधान सेवक कहा, और तब 6 एम्स थे इस देश में। आज इस देश में 22 एम्स हैं सर। कभी तो एक लाइन बोल दिया करो। और इस 55 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के तहत उनको मिल रही है फ्री इलाज की व्यवस्था, जो कैटेगरिकल है। और मैं आपको एक लाइन सबके सामने बताना चाहता हूं कि असली दोस्ती तो आपने पसंदीदा ठेकेदारों को मनचाहे शराब के ठेके गली गली देने की कर ली। इस ब्रिज इसका क्या कहेंगे? 144 करोड़ 36 लाख रुपया आपने लीकर माफियाओं के माफ कर दिए। आज उसके कारण मनीष सिसोदिया जी को जेल जाने के कगार पे है। आज उसके कारण कल अरविंद केजरीवाल जी को भी अगर सजा होती है तो हम आप कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप सरासर सबको बोल रहे हैं कि आटा पे टैक्स, अनाज पे टैक्स। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को इतने लंबे समय तक कैटेगरिकली, जिनको राशन कार्ड था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, भाई साहब, उन्हीं को हमने अनाज फ्री में दिया है। और वो कैटेगरी, लेकिन जो लोग फ्री के लायक थे, आपने उनका राशन कार्ड नहीं बनाया दिल्ली में। और वो लोग आपके रजिस्ट्रेशन के चक्कर में कोविड काल में कैसे परेशान हुए हैं। आपको इस पे बोलना चाहिए कि आपने कहा था ना कि दिल्ली में वाईफाई होगी, आपने कहा था ना कि जमुना जी साफ होंगी, आपने कहा था ना कि सबका पानी माफ होगा, आपने कहा था ना सबकी बिजली हाफ होगी। इस पे झूठ बोल करके यू टर्न करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा सिंपल सा पॉइंट है, रेवड़ी बांटने का मतलब होता है, क्या आप गुजरात में जो कह रहे हैं दिल्ली में करते हैं? क्या दिल्ली के लोग बेरोजगारों को कुछ पैसा मिलता है? क्या दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपया मिलता है? आप किसको बता रहे हैं सर? आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे जाना है अरविंद केजरीवाल जी, और उनकी इस रेवड़ी बांटने को चूंकि देश समझ चुका है इसलिए वो टारगेट पे है। रेवड़ी बांटने वालों से भारतीय जनता पार्टी कभी डर नहीं सकती। लेकिन सवाल तो माननीय कोर्ट ने भी उठाया है। बात है कि इस देश में इस तरह की बातें करने के बाद आप जमीन पे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने कहा था बिजली सबकी हाफ होगी, क्यों नहीं हुई? आपने सबको कहा था कि यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, क्यों नहीं हुआ? आपने कहा था 500 नए स्कूल बनेंगे। संजय जी हमको बता दे कि मनोज भाई, ये 500 नए स्कूल में ये 2 नया स्कूल बना है, हम तृप्त हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे।